अभी हम लोग जो आज पढ़ेंगे वो हम लोग पढ़ेंगे सेकेंडरी मेल सेक्स ऑर्गन्स, मेल के सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स। अब क्या होगा, जो प्राइमरी वो ऑर्गन्स होगा जहां पे स्पर्म का फॉर्मेशन होगा, और सेकेंडरी वो ऑर्गन होगा जहां पे अब स्पर्म का ट्रांसफर होगा। तो जो भी ट्रांसफर होगा, जो भी पाइप्स इसमें इन्वॉल्व होंगे, उनको हम लोग बोल दे रहे हैं डक्ट। तो वही बोला जा रहा है मेल एसेसरी डक्ट्स, मतलब कि मेल के स्पर्म को जो एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाएगा उसको हम लोग बोल दे रहे हैं डक्ट्स या एसेसरी डक्ट्स। अब ये क्या करते हैं एसेसरी डक्ट्स? ये एसेसरी डक्ट्स वो होते हैं जो स्पर्म का क्या करते हैं, उसके ओरिजिन से, मतलब जहां पे स्पर्म बना वहां से बॉडी के, मेल के बॉडी के आउटसाइड क्या करेंगे, ट्रांसफर करेंगे। यहां तक ठीक है। उसके बाद जो मेल एसेसरी डक्ट्स में जो पार्ट्स इंवॉल्व होते हैं वो होते हैं रेटी टेस्टिस, वासा एफरेंशिया, एपिडिडाइमिस और वास डिफरेंस। अब यहां पे समझो क्या है, ये चार चीजें मेन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें आओ, इसमें देखो, जैसे ये क्या था, सबसे पहले ये टेस्टिस था, टेस्टिस था, ये पिंक वाला जो है ये क्या है, टेस्टिस था। टेस्टिस को हमने क्या किया, एक कवर किया, एक कवर किया जिसका हम नाम हमने क्या दिया था, ट्यूनिका एल्बुजिनिया। अब यही ट्यूनिका एल्बुजिनिया, ये जो ट्यूनिका एल्बुजिनिया है, ये कंपार्टमेंट्स बनाता है। जैसे ये कंपार्टमेंट बना दिया, ये बना दिया, ये बना दिया, ये बना दिया, ऐसे टोटल कितने कंपार्टमेंट्स थे, 250 एक टेस्टिस में, एक टेस्टिस में, ठीक है। टेस्टिस है, उसको जो लेयर से कवर कर रहा है उसको बोलते हैं ट्यूनिका अल्बुजिनिया। ट्यूनिका अल्बुजिनिया अंदर इन्वेजिनेट हो जा रहा है तो वो क्या कंपार्टमेंट्स बना दे रहा है। कंपार्टमेंट्स एक होते हैं 250, इन्हीं कंपार्टमेंट्स का दूसरा नाम है क्या, टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स। यहां तक क्लियर है, ट्यूनिका अल्बुजिनिया पता चल गया, टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स पता चले गया। अब ये जो टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स है, टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स है, इसी में क्या बनते हैं, ये हमारे सेमनीफेरस टिब्यूल्स। इसमें नाम नहीं है यहां पे, ठीक है ना, यहां पे हम दे देते हैं इसको सेमनीफेरस टिब्यूल्स। अरे एसटी तो लिखा हुआ है, ठीक 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 ठीक, तो लिखा हुआ है तो सेमनीफेरस टिब्यूल्स बोल देते हैं। अब इन्हीं सेमनीफेरस टिब्यूल्स के बीच में ये सब क्या होता है, गैप होता है। इसी गैप को हम लोग क्या बोल देते हैं, इंटरस्टिशियल स्पेस, इंटरस्टिशियल स्पेस बोलते हैं। और इन्हीं इंटरस्टिशियल स्पेस में यहां पे एक तरह के सेल्स पाए जाते हैं जिसको हम लोग क्या बोल देते हैं, क्या बोल देते हैं, लेडी सेल्स। इसका एक और नाम क्या है, इंटरस्टिशियल सेल, इंटरस्टिशियल सेल बोल देते हैं, चाहे लेडिक सेल्स बोले। कहां पाए जाते हैं, इन इंटरस्टिशियल स्पेस पे। अब इसी इंटरस्टिशियल ये लेडिक सेल्स में, अब सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स पे ये कहां होते हैं, मेल जर्म सेल्स और वो सर्टोली सेल्स। लेडिक सेल्स में दो तरह के सेल पाए जाते हैं, एक को हम लोग क्या बोल देते हैं, मेल जर्म सेल्स, और एक दूसरा सर्टोली सेल्स। मेल जर्म सेल्स स्पर्म बनाएगा, सर्टोली सेल्स उसको नरिशमेंट करेगा। कल बता दिए सर्टोली सेल्स काम कैसे करता है, जीएनआरएच जो हार्मोन होगा वो कौन रिलीज करेगा, हाइपोथैलेमस। वो पिट्यूटरी को बताएगा, पिट्यूटरी क्या रिलीज करेगा, एफएसएच और एलएच। फिर वो एफएसएच और एलएच को कौन करेगा, क्या बोलते हैं, सर्टोली सेल्स यूज करके क्या करेगा, स्पर्म को नरिशमेंट वगैरह करेगा। उसके बाद बताएगा कि कहां पे रोकना है, इनिबिन हार्मोन निकाल करके बोलेगा एफएसएच को अभी रोक दो। यही तक कल पढ़े थे हम लोग। अब इसमें आगे देखते हैं, इतना तो पता चल गया। अब स्पर्म यहीं पे बनेगा, सेमनीफेरस टिब्यूल्स वगैरह में स्पर्म बना, यहां पे स्पर्म बना। स्पर्म बनने के बाद स्पर्म का ट्रांसफर होता है इस एरिया में, ये दिख रहा है ब्लू वाला एरिया। इस एरिया में स्पर्म का क्या होता है, सेमनीफेरस टिब्यूल्स स्पर्म बनाएगा, यहां से लेडिक सेल से वापस वो स्पर्म आएगा, इस एरिया में ट्रांसफर होगा। इसी एरिया को जो बोलते हैं, जो ब्लू में दिख रहा है, इसको बोल देते हैं हम लोग क्या, रेटी टेस्टिस, रेटी टेस्टिस हम लोग इसको बोल देंगे, ठीक है। तो लेडिक सेल से स्पर्म बनने के बाद कहां पे आ जाता है, रेटी टेस्टिस। रेटी टेस्टिस से क्या होता है, बहुत सारे यहां पे क्या होते हैं, वो निकलते हैं, एक तरह के क्या बोलेंगे, पाइप बोल सकते, इस तरह से। ये दिख रहा है ग्रीन वाला, रेटी टेस्टिस से इस तरह से बहुत सारे यहां पे क्या निकलते हैं, ये पाइप निकलते हैं। इस पाइप को क्या बोलते हैं हम लोग, इस पाइप को हम लोग क्या बोलेंगे, नहीं, वासा इफ्रेंशिया, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोल देंगे, वासा इफ्रेंशिया। ये जो बहुत सारे यहाँ पे पाइप निकल रहे हैं, ठीक है, इसको हम लोग
ये जो ग्रीन वाला है इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, वासा इफ्रेंशिया। अब आगे देखना, आ गया, चलो वासा इफ्रेंशिया बोल दिए। रेटिटेस्टिस के बाद कहां चले गया वो ग्रीन वाले में, वासा इफ्रेंशिया। वासा इफ्रेंशिया से जाने के बाद, वासा इफ्रेंशिया से निकलने के बाद, ये जो ऑरेंज कलर का यहां से यहां तक दिख रहा है ना पूरा, इसका नाम है एपिडिडाइमिस। अच्छे से वो समझ लो, लेडिक सेल्स, या लेडिक सेल से निकलेगा स्पर्म, कहां जाएगा, रेटिटेस्टिस। रेटिटेस्टिस से निकलेगा स्पर्म, कहां जाएगा, वासा इफ्रेंशिया। वासा इफ्रेंशिया के बाद कहां चले गया, एपिडिडाइमिस। एपिडिडाइमिस में चले गया। अब ये जो एपिडिडाइमिस होता है ना, ये जो ऑरेंज वाला यहां से यहां तक दिख रहा है, ये 3 पार्ट में होता है। इसको भी बोलते हैं हेड बोलेंगे, बॉडी बोलेंगे, टेल बोलेंगे। तो इसका जो हेड होता है ना, ये पार्ट, इसको बोल देते हैं हम लोग कैपुट, CAPUT, कैपुट। यहां तक क्लियर है? देख लो, रेटिटेस्टिस, वासा इफ्रेंशिया और एपिडिडाइमिस। एपिडिडाइमिस का जो ऊपर का पार्ट है कैपुट, बीच के पार्ट को कॉर्पस, बीच के पार्ट को कॉर्पस, और जो सबसे नीचे का पार्ट है वो उसको बोल देते हैं कॉडा। कॉडा, ठीक है, कॉडा, ठीक है, कॉडा। कैपुट, कॉर्पस, ट्रिपल सी है ना, 3C है, कैपुट, कॉर्पस और कॉडा, ये 3 हो गया। उसके बाद ये जो ये तीनों को मिला करके हम लोग क्या बोल दे रहे हैं, एपिडिडाइमिस बोल दे रहे हैं। इन 3 को ही मिला करके हम लोग एपिडिडाइमिस बोल दे रहे हैं। एपिडिडाइमिस में क्या है, 3C है, कैपुट, कॉर्पस और कॉडा। अब क्या होता है, ये जो एपिडिडाइमिस से जाता है हमारा, ये क्या बोलते हैं, एक पाइप निकलता है। ये जो एपिडिडाइमिस से इस तरह से एक पाइप निकलता है, इसको हम लोग बोल देते हैं वास डिफरेंस। ठीक है, देख लो कहां कहां स्पर्म ट्रांसफर हो रहा है। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स बोल दो, लेडिक सेल्स बोल दो, सर्टोली सेल्स, यहीं पे बन रहा है। इसके ये अभी तक ये प्रोसेस में यहां पे बना, अब बनने के बाद ट्रांसफर हो रहा है। तो ट्रांसफर कहां पे होगा, सबसे पहला रेटिटेस्टिस, फिर वासा इफ्रेंशिया, फिर एपिडिडाइमिस, उसके बाद वास डिफरेंस। एपिडिडाइमिस के 3 पार्ट, कैपुट, कॉर्पस, कॉडा। कैपुट, कॉर्पस और कॉडा हो गया। नीट में सवाल ही पूछ दिया था एक डायरेक्ट, और दे दिया था 4 ऑप्शन कि ये बताओ कि स्पर्म का जो वो होता है, ट्रांसफर होता है, इसका पैसेज क्या है। तो उल्टा उल्टा दे दिया, पहले दे दिया ये क्या बोलते हैं रेटिटेस्टिस, फिर डायरेक्ट आ गया वास डिफरेंस। इस तरह से ऑप्शन बनाया और एक ऑप्शन में यही सही था, रेटिटेस्टिस, वास डिफरेंशिया, एपिडिडाइमिस, वास डिफरेंस। समझ आ गया? अब ये जो वास डिफरेंस है ना, अभी जो वास डिफरेंस है, अब आप लोग को एक चीज और बता दूं, ये जो वास डिफरेंस है यहां पे आकर के ये क्या करता है, इस तरह का एक स्ट्रक्चर बनाता है। दिख रहा है यहां पे एक इस तरह का स्ट्रक्चर, इस तरह का स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर, इस स्ट्रक्चर को हम लोग बोल देते हैं एम्पुला। क्या बोल देंगे, एम्पुला। ठीक है, किसका स्ट्रक्चर है ये, एम्पुला किसका पार्ट है, वास डिफरेंस का पार्ट है, वास डिफरेंस का पार्ट है, एम्पुला इस तरह से बना देगा। अब बोलेंगे सर यहां 2 क्यों है, तो दिक्कत, अरे क्योंकि टेस्टिस 2 होता है, ये एक टेस्टिस का वास डिफरेंस और ये पूरा का फिगर है, तो दूसरा टेस्टिस इधर होगा, दूसरा का भी सेम टू सेम होगा, इसीलिए इधर से ये दूसरा वास डिफरेंस आ रहा है। समझ में आ गया? 2 क्यों है, तो एक इधर से गया और एक उधर से आया, दोनों एक जंक्शन में मिले, तो उसका जो यहां पे एंडिंग पॉइंट होता है किसका, वास डिफरेंस का, उसको हम लोग क्या बोल दे रहे हैं, एम्पुला बोल दे रहे हैं। अब ये जो 2 एम्पुला है, ये दोनों जो एम्पुला है, यहां पे एम्पुला है, अब ये यहां से यहां तक के देखो, यहां से लेकर के एम्पुला जहां पे खत्म होता है, जैसे मान के चलो कि ये बोल देता हूं, ये एक एम्पुला है और दूसरा एम्पुला इधर से दूसरा एम्पुला है, ये 2 एम्पुला है। अब दोनों आकर के एक पाइप से मिलेगा, ये जो पाइप मिल रहा है, ये जो पिंक वाला जो पाइप है इसमें मिल रहा है, इस पाइप का नाम है क्या, इजैकुलेटरी डक्ट। क्या नाम है, इजैकुलेटरी डक्ट। तो पता चल रहा है ना कैसे कैसे, रेटिटेस्टिस, वासा इफ्रेंशिया, एपिडिडाइमिस, वास डिफरेंस, एम्पुला, उसके बाद इजैकुलेटरी डक्ट। यहां पे इजैकुलेटरी डक्ट में आ गया। ठीक है, अब इजैकुलेटरी डक्ट में क्या होता है ना, एक इजैकुलेटरी डक्ट के बाद भी एक पाइप यहां पे रहता है कनेक्ट, इजैकुलेटरी
डक्ट से, ठीक है। इजैकुलेटरी डक्ट मतलब पता है क्या है, यहां पे कि यहां पे स्पर्म भी मिलेंगे, यहां पे स्पर्म भी मिलेंगे, और जस्ट एम्पुला के नीचे, मतलब इस पार्ट में, यहां पे एम्पुला के नीचे से, एम्पुला है और ये इजैकुलेटरी डक्ट है, इस पार्ट में देखो यहाँ पे ग्रीन सा दिख रहा होगा, यहाँ पे एक और ग्लैंड पाया जाता है। ग्लैंड मतलब एक थैला मान के चलो, ग्लैंड, थैला में कुछ ना कुछ भरा होगा, ठीक है। वो ग्लैंड का नाम है क्या, सेमिनल वेसिकल्स, ठीक है। क्या नाम है, सेमिनल। अभी मैं डक्ट पढ़ा रहा हूं ना, तो डक्ट पढ़ा रहे हैं इसलिए पूरा का पूरा डक्ट मतलब पाइप का बात किया जा रहा है। इसके बाद डक्ट के बाद जस्ट हम लोग शिफ्ट होंगे ग्लैंड पे, कि कौन कौन से सेकेंडरी ग्लैंड्स जो है शामिल है। तो उसमें आपका आ जाएगा पहला सेमिनल वेसिकल्स ग्लैंड, उसके बाद प्रोस्टेट ग्लैंड, ठीक है। प्रोस्टेट ग्लैंड यहां पे आ जाएगा। तो एम्पुला के बाद पता चला, एम्पुला के जस्ट नीचे यहां पे क्या है, सेमिनल वेसिकल्स। ये दोनों कहां पे मिल रहे हैं, इजैकुलेटरी डक्ट में मिल रहे हैं। और उसके बाद पहला हो गया अपना, यहां पे समझो, पहला यहां हो गया एम्पुला, दो एम्पुला इधर इधर, फिर सेमिनल वेसिकल्स यहां पे, पहला ये, दूसरा ये, तीसरा जस्ट सेमिनल वेसिकल्स के नीचे एक और ग्लैंड होता है जिसको हम लोग बोल देते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड। ये दिख रहा है येलो वाला, क्या बोल दे रहे हैं इसको, प्रोस्टेट ग्लैंड, समझे। एम्पुला के जस्ट नीचे सेमिनल वेसिकल्स के जस्ट नीचे क्या हो गया अपना, प्रोस्टेट ग्लैंड हो गया। क्लियर हो गया। अभी जो प्रोस्टेट ग्लैंड है, अब प्रोस्टेट ग्लैंड जो है, अब उसके नीचे से क्या हमारा स्टार्ट हो जाता है, उसके नीचे से हमारा स्टार्ट हो जाता है यूरेथ्रा। यूरेथ्रा मतलब एक पाइप, मेन पाइप। और यूरेथ्रा जो है ना, ये एक्चुअली ये पेनिस है, और ये जो पेनिस है इसी के अंदर ये पाइप अंदर से आ रहा है। यहाँ पे यूरेथ्रा जो है ये पेनिस के अंदर से यहाँ पे आ रहा है, और लास्ट में जहां जो पेनिस का जो टिप होता है, जहां से ये अब बाहर जाएगा बॉडी के, उसको बोल देते हैं यूरेथ्रा मीटस। यूरेथ्रल मीटस, समझे, समझ आ गया। क्या दिक्कत है अब इसमें, हाँ। अब यही चीज यहाँ पे लिखा होगा, क्या लिखा होगा, जो पूरा का पूरा इतना आपको बताया है हम, कि ये नहीं, ये वाला रेटी टेस्टिस पता चला, वास डिफरेंशिया, एपिडिडाइमिस, वास डिफरेंस, ये कि पूरे के पूरे क्या है, डक्ट है। अब देखो यही यहां पे अपना क्या दिया हुआ है, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स, उससे स्पर्म यहां तक बना सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स में, उससे निकला रेटी टेस्टिस, उससे निकला वासा डिफरेंशिया, एपिडिडाइमिस, वास डिफरेंस, इजैकुलेटरी डक्ट, क्योंकि वास डिफरेंस के ही एंड पार्ट को हम लोग एम्पुला बोल दे रहे हैं, फिर आया इजैकुलेटरी डक्ट, फिर यूरेथ्रा, और एट लास्ट यूरेथ्रल मीटस। इसमें से दो चीज गायब हो गया, क्या, सेमिनल वेसिकल्स और दूसरा प्रोस्टेट। क्यों गायब हो गया, क्योंकि डक्ट है ही नहीं, वो तो ग्लैंड है, वो रास्ता नहीं है। अब रास्ते में दो दुकान होगा तो उसको रास्ते में ऐड थोड़ी कर दोगे, वो दोनों दुकान है, जो क्या करेंगे, जो दुकान का सामान है उसी रास्ते से भेजेंगे। कैसे भेजेंगे अभी आगे देखेंगे। यहां तक क्लियर हो गया ना। देखो वही चीज बोल दिया गया, वासा डिफरेंशिया, एपिडिडाइमिस, जैसे यहाँ पे था अपना वासा डिफरेंशिया, ठीक है। और उसी के पहले यहाँ पे जो दिख रहा है रेटी टेस्टिस, यहाँ पे जमा होगा वासा डिफरेंशिया। उसके बाद ये अपना हो गया एपिडिडाइमिस। एपिडिडाइमिस का जो सबसे ऊपर का पार्ट है कैपुट, बीच का पार्ट है कॉर्पस, उसके बाद नीचे का पार्ट है कॉर्डा, ठीक है। और इसी से क्या ये हो जाएगा, वास डिफरेंस। और यहीं पे जाकर के क्या हो जाएगा अपना, एम्पुला हो जाएगा लास्ट राउंड, यही दिया, इसी को दे दिया, ठीक है। हाँ, अब यहीं पे क्या कनेक्ट होगा हमारा, एम्पुला कनेक्ट होने के बाद इधर क्या हो गया, यूरेथ्रा, इजैकुलेटरी डक्ट हुआ, यूरेथ्रा के बाहर लास्ट में क्या हो गया, एक्सटर्नल यूरेथ्रल मीटस। इससे बेटर उसमें समझने में लग रहा है, ठीक है, क्योंकि रियल है ना। अब रियल वाला देख करके दिक्कत हो जाता है, ठीक है। जैसे कोई ऑपरेशन जैसे पढ़ लिया, हाँ ये होता है, किडनी ऐसा होता है, अब ऑपरेशन थिएटर में है, तो पहला बार जब जो एमबीबीएस करने जाता है ना, और जितने भी ट्रेनीज होते हैं जो एमबीबीएस वहां पे सीखते हैं, कोई जो उसका सीनियर उसको लेकर के जाता है, टीचर होगा, डॉक्टर होगा, और बताता है ये हार्ट है, ये लंग्स है, वो लोग देख करके बेहोश हो जाते हैं। क्योंकि सब किस में होगा, सब होगा डेड बॉडी पे, सब होगा डेड बॉडी पे। अब डेड बॉडी का कटेगा, बॉडी कटा, अब निकाल के दिखा, हाँ देखो ये लीवर था इसका, ये था कितना है, तो उल्टी होने लगता है, आदमी लेट जाता है। ये सब तो फिर भी ठीक है, इंसान, कुत्ता बिल्ली का जानवर डॉक्टर बनता है आदमी
वेटरनरी डॉक्टर उसको बोलते हैं। तो कुत्ता बिल्ली का भी वो देखता है अंदर से। हाँ, बहुत। किसमें? एनिमल्स वाले डॉक्टर। पैसा तो कुत्ते वाले में ज्यादा है, क्योंकि कुत्ता ज्यादा पालता है आदमी ना। हाँ, काटेगा जानवर। अब जो मैंने आपको बता दिया ना इतना सिंपल सा, उसी को डिफाइन करके यहाँ पे लिख दिया गया है। क्या लिखा गया है? पहला है रेटिटेस्टिस। ये सेमनीफेरस ट्यूब्यूल से क्या करेगा? स्पर्म को रिसीव करेगा। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल से क्या किया? रेटिटेस्टिस स्पर्म को रिसीव किया। उसके बाद स्पर्म को कहां पास कर दे गया? जैसे ये अपना वो था, क्या बोलते हैं, रेटिटेस्टिस, इसी तरह से बना हुआ था। ये क्या अपना कहला रहा था? वासा इफ्रेंशिया। तो स्पर्म को कहां पास कर दिया? सेमनीफेरस ट्यूब्यूल से रिसीव करने के बाद वासा इफ्रेंशिया में। ये हो गया। सेकंड, अब वासा इफ्रेंशिया क्या होता है? रेटिटेस्टिस से स्पर्म लेगा। रेटिटेस्टिस से क्या किया? स्पर्म लिया और कहां पे दे देगा? एपिडिडाइमिस में दे देगा। एपिडिडाइमिस से कितने पार्ट? कौन कौन से? कैपुट, कैपुट, कॉर्पस और कॉडा। कैपुट, कॉर्पस और कॉडा, तीन चीज है यहां पे, समझे? उसके बाद थर्ड आ गया अपना एपिडिडाइमिस, प्रेजेंट एट द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ टेस्टिस। जो टेस्टिस होता है ना, टेस्टिस के पीछे ये प्रेजेंट होता है, ठीक है। एपिडिड, जैसे ये टेस्टिस है तो टेस्टिस के पीछे एक पाइप आएगा, उस इसीलिए बोला जा रहा है कहां पे ये प्रेजेंट होता है। देखो इस नोट्स में ना आपका काफी अच्छे से ये भी दिया है कि उसका लोकेशन क्या है। एपिडिडाइमिस का लोकेशन कहां है? पीछे। आप लोग को ऐसे लिखने में इजी होगा, ठीक है, कि एपिडिडाइमिस का लोकेशन कहां पे है? पीछे होता है। इसमें कितने पार्ट्स है? पार्ट्स ऑफ एपिडिडाइमिस, कैपुट, कॉर्पस और कॉडा। फंक्शंस ऑफ एपिडिडाइमिस, इसके फंक्शंस क्या क्या है? टेम्पररी, ये जो क्या करता है ना, स्पर्म को, जो एपिडिडाइमिस होता है, टेम्पररी स्टोरेज है इसका। टेम्पररी स्टोरेज है, परमानेंट नहीं है। परमानेंट तो यहां पे होगा, बनेगा सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स पे, बट वो टेम्पररी स्टोरेज है। उसके बाद स्पर्म को यहां पे मैच्योर करता है। स्पर्म को मैच्योर करेगा, और मैच्योर करने का मतलब क्या? स्पर्म यहां पे मोटिलिटी गेन करेगा। मोटिलिटी, मोटिलिटी कहने का मतलब क्या है? तैरने की शक्ति को गेन करेगा। समझ में आ गया? तैरने की शक्ति को गेन करेगा कौन? स्पर्म गेन करेगा यहां पे, ठीक है। आगे देखो, उसके बाद क्या आता है? वॉस डिफरेंस। एपिडिडाइमिस के बाद क्या आता है? वॉस डिफरेंस आता है। जो वॉस डिफरेंस कहां से चालू होता है? एपिडिडाइमिस का जो कॉर्डा है उसके जस्ट बाद क्या चालू होता है? हमारा वॉस डिफरेंस चालू होता है। उसके बाद ये क्या होता है? यूरिनरी, ये हमारे एब्डोमेन में प्रेजेंट होता है और यूरिनरी ब्लैडर के पीछे से आता है। जैसे यूरिनरी जो ब्लैडर है इसके यहां से पीछे से आएगा और यहां पे आकर के ये मिल जाएगा, क्या तो बोलते हैं, एम्पुला वगैरह सब इसके पीछे से आ रहा है, और इजैकुलेटरी डक्ट है वहां पे आकर के क्या होगा? ये मिलेगा, ठीक है, मिलेगा। उसके बाद जो इसका टर्मिनल है, जो एंड पॉइंट है, किसका? वास डिफरेंस का जो एंड पॉइंट है उसको क्या बोल दिया जाता है? एम्पुला बोल जाता है, ठीक है। स्वोलन पार्ट होता है, जैसे दिखाए थे अभी आपको, मतलब सूजा हुआ था। और ये क्या करता है? वास डिफरेंस का मेन काम क्या है? ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पर्म टुवर्ड्स द यूरेथ्रा। यूरेथ्रा तक क्या कर देता है? ये ट्रांसफर करता है। अब नसबंदी का नाम सुने हो? yes, जिसको हम लोग क्या बोल देते हैं? वेसेक्टॉमी। टॉमी जब भी वर्ड आएगा ना, कुत्ता नहीं है, इसका मतलब होता है कटना, काटना, टॉमी। तो जब आदमी को, इंदिरा गांधी जब थी ना वो प्राइम मिनिस्टर, तो बहुत सारे जो आदमी लोग थे उसको पकड़ पकड़ के कम से कम 20 से 50 लाख आदमी को नसबंदी करवा देते कि, क्योंकि पॉपुलेशन कंट्रोल रहा है, ठीक है। ना रहेगा मांस ना बचेगा बांस, रिस्पॉन्स ट्रांसफर ही नहीं होगा तो बच्चा होगा कहां से? समझ आया? तो ये जो वॉस डिफरेंस है ना, ये जो वॉस डिफरेंस जो दिखा रहे हैं आपको यहाँ पे, वॉस डिफरेंस, इसी को काट करके बांध दिया जाता है। अब काट करके जब बांध दिया जाएगा, जब काटा बांधा, तो स्पर्म क्या होगा? अब ट्रांसफर नहीं होगा। स्पर्म ट्रांसफर नहीं होगा तो पेनिस के थ्रू स्पर्म बाहर नहीं जाएगा। वॉस डिफरेंस में ही रुक गया, स्पर्म बाहर नहीं जाएगा। जब बाहर नहीं जाएगा तो बेबी बच्चा होगा ही नहीं, समझे? तो इसी को काट दिया जाता है। और ये इसी को वैसेक्टॉमी बोलते हैं, जो मर्दों में होता है, और जो फीमेल्स में होता है उसको बोल देते हैं ट्यूबेक्टॉमी, ठीक है। क्या चीज? सर्जिकल मेथड में, अभी ना सर्जिकल या नहीं, ठीक है। कभी कभी ऐसा होता है ना, एक एंड्रोसिल नाम का बीमारी होता है। एंड्रोसिल में ये जो मेल का ये होता है ना, क्या बोलते हैं, टेस्टिस,
स्क्रॉटम के बाहर वो थोड़ा सा वो हो जाता है, खुल जाता है, स्वेलन हो जाता है। तो बिहार में गया था एक आदमी कि बोला एंड्रोसिल हो चुका है, स्वेलन हो चुका है, इसको सही करो। तो वहां का ऑपरेशन करके उसका ट्यूबिकटॉमी वैसेक्टॉमी कर दिया। उसका वैसेक्टॉमी करके वॉस डिफरेंस बांध दिया। हुआ था एंड्रोसिल, मतलब यहाँ पे कुछ होता है पानी वानी भरने से, सही करने से हो जाता है वो सही, खुल गया। और उसका नसबंदी कर दिया जबरदस्ती, बस शादी उदी हुआ नहीं, बच्चा कहाँ से पैदा करेंगे, ऐसा कैसा। तो कुछ भी कुछ फिर क्या था पता, पेट में उसका वो है क्या बोलते हैं, वो कुछ प्रॉब्लम था, तो पैर में प्लास्टर लगा दिया। पता नहीं पेट का बीमारी था, पैर में प्लास्टर करेंगे क्या फायदा होगा। तो ऐसा ऐसा होता है, ठीक है। हाँ शॉर्ट में खुल सकता नहीं, अगर ढंग अच्छे जगह से करोगे तो नहीं होगा। हाँ क्या वास्ट डिफरेंस खुल सकता है, खुल नहीं नहीं वैसा नहीं होता उस तरीके से, नॉट ये लोग नहीं बांधते हैं। जैसे ट्यूबिकटॉमी इतना फीमेल का वो होता है, ऑपरेशन होता है, तो उसमें भी नॉट ही जैसा बांधते हैं, तो क्या खुल जाता है क्या? नहीं होता। ठीक है ढंग जगह जैसे होगा तो नहीं होगा, अगर खुल गया तो समझो ऑपरेशन फेलियर, ऑपरेशन फेलियर हो गया। डॉक्टर पे डिपेंड करता है ना। अब देखो, अब यूरेथ्रा क्या होता है, ये वास्ट डिफरेंस और जो सेमिनल वेसिकल्स का जो डक्ट है, वास्ट डिफरेंस और सेमिनल वेसिकल्स का जो डक्ट है, यहां पे आप देखोगे कि जो वास्ट डिफरेंस है, ये जो वास्ट डिफरेंस है और ये जो सेमिनल वेसिकल्स का जो डक्ट है, यहाँ पे सेमिनल वेसिकल्स का जो डक्ट है, यहीं से क्या चालू हो जाता है हमारा, यूरेथ्रा स्टार्ट हो जाता है। यूरेथ्रा स्टार्ट हो जाता है वास्ट डिफरेंस और सेमिनल वेसिकल्स के डक्ट से। उसके बाद ये हो गया। और ये क्या करता है, अब देखो जो सेमिनल वेसिकल्स होता है ना, सेमिनल वेसिकल्स एक सिक्रीशन निकालेगा। सिक्रीशन कहने का मतलब होता है कि एक तरह का लिक्विड निकालेगा। सेमिनल वेसिकल्स एक तरह का लिक्विड निकालेगा, इसके लिक्विड को बोल दिया जाता है सेमिनल फ्लूइड। ठीक है। प्रोस्टेट ग्लैंड जो होता है ना, प्रोस्टेट ग्लैंड, अब ग्लैंड है तो ये भी कुछ ना कुछ सिक्रेट करेगा, सेमिनल वेसिकल्स भी कुछ ना कुछ सिक्रेट करेगा। तो सेमिनल वेसिकल्स जो लिक्विड निकालता है उसको बोल देते हैं हम लोग सेमिनल फ्लूइड। और जो प्रोस्टेट ग्लैंड है ये भी एक तरह का लिक्विड निकालता है। ठीक है, ये भी एक तरह का लिक्विड निकालता है। और ये एक्चुअली अभी आगे बताएंगे एक प्रोस्टेट ग्लैंड क्या उसमें मिक्स करता है। अभी जान लो क्या यूरेथ्रा क्या करता है, वॉस डिफरेंस और किसका, सेमिनल वेसिकल्स का जंक्शन से स्टार्ट होता है यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ पे चालू होगा इजैकुलेटरी डक्ट फॉर्म्ड बाय द जंक्शन ऑफ, कहां से, किसका जंक्शन मतलब होता है जो दो चीज मिलते हैं, स्टार्ट होता है ना, दो चीज मिलते हैं। तो वॉस डिफरेंस का जंक्शन और साथ ही साथ सेमिनल जो डक्ट का वेसिकल्स है वहां से क्या चालू हो जाता है, अपना यूरेथ्रा स्टार्ट हो जाता है। समझ आएगा यहां से, और इन्हीं दोनों के बीच में जंक्शन में क्या चालू हो जाता है, इजैकुलेटरी डक्ट बीच में, मतलब वास डिफरेंस और यूरेथ्रा के बीच में क्या, इजैकुलेटरी डक्ट। इसी में क्या क्या मिलेंगे आकर के, सेमिनल वेसिकल्स और प्रोस्टेट ग्लैंड, इसी में आके मिलेगा। समझे। अब देखो तीन चीज आ रहा है, उधर से स्पर्म आ रहा है ना, फिर सेमिनल वेसिकल्स यहां पे मिला रहा है इजैकुलेटरी डक्ट में अपना लिक्विड सेमिनल फ्लूइड, और उधर से प्रोस्टेट ग्लैंड जो भी है ये भी इजैकुलेटरी डक्ट में क्या कर रहा है, मिला रहा है। समझे क्यों मिला रहा है, क्या मिला रहा है, आगे भी पढ़ना। उसके बाद आता है यूरेथ्रा। यूरेथ्रा क्या करता है, सिक्रीशन फ्रॉम द बल्बो यूरेथ्रल काउपर्स ग्लैंड। अब हाँ यहाँ पे एक ना यूरेथ्रा में एक तरह का ग्लैंड होता है, यहाँ पे बना हुआ नहीं है, यही यूरेथ्रा में भी एक ग्लैंड होता है। यूरेथ्रा में जो है ना, यहाँ पे एक ग्लैंड होता है जिसका नाम है यूरेथ्रा में बल्बो यूरेथ्रल, इसी को क्या बोलते हैं, काउपर्स ग्लैंड। बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड बोल दो चाहे काउपर्स ग्लैंड बोल दो, दोनों का नाम एक ही है। कहां पे होता है ये, यूरेथ्रा में होता है। अब देखो तीन तरह के ग्लैंड क्या हो रहे हैं यहाँ पे अपने मिला रहे हैं, आगे चल के हमें ग्लैंड पढ़ना ही है, लेकिन तीन ग्लैंड का यहाँ पे क्या हो रहा है, सिक्रीशन निकल रहा है। ठीक है, यूरेथ्रा कैरीज सीमेन आउटसाइड, और यूरेथ्रा की वजह से क्या होता है, सीमेन जो होता है मेल बॉडी के बाहर जाता है, यूरेथ्रा से ही जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, अभी जो यूरेथ्रा है ना, देखो यहाँ पे एक चीज और दिखा देते हैं। ये जो यूरेथ्रा है यहाँ पे, यहीं से क्या होता है ना, यहीं से क्या होता है, जो यूरिनरी ब्लैडर है मेल का, जो यूरिनरी ब्लैडर है वहां से यूरिन आता है, और यूरिन भी इसी रास्ते से आएगा।
स्पर्म भी इसी रास्ते से निकलेगा, यूरेथ्रा से ही निकलेगा, और यूरिन भी निकलेगा। और इसको जो कंट्रोल करता है ना एक ऑर्गन, उसको बोलते हैं हम लोग प्रोस्टेट। प्रोस्टेट ही कंट्रोल करेगा कि कब यूरिन भेजना है और कब सीमेन भेजना है। इसीलिए मेल्स में क्या होता है, जब ये कंट्रोल बहुत ज्यादा फेल होने लगे, या बहुत ही ज्यादा बार क्या होता है यूरिन के टाइम पे अगर सीमेन कोई बाहर निकालता है, तो ये प्रोस्टेट ग्लैंड में, प्रोस्टेट में कैंसर हो जाता है। तो मेल में बहुत ज्यादा कॉमन है प्रोस्टेट कैंसर, और फीमेल में क्या कॉमन है, ब्रेस्ट कैंसर। समझे? आगे देखो इधर, यूरेथ्रा हो गया। और जो लास्ट का ये जो पॉइंट है, यहां से जहां से क्या हो रहा है, क्या तो बोलते हैं, ये निकल रहा है, उसी को क्या बोल देते हैं, यूरेथ्रल मीटस। ये यूरेथ्रा हो गया, ये यूरेथ्रा हो गया। ठीक है, सेमिनल वेसिकल्स देखो यहां पे, सेमिनल डक्ट से क्या करेगा, वो करेगा, सेमिनल वो मिलाएगा। एम्पुला से क्या आ रहा है, स्पर्म आ रहा है। सेमिनल वेसिकल सेमिनल फ्लूइड मिला देगा। प्रोस्टेट ग्लैंड यहाँ पे प्रोस्टेट अपना फ्लूइड है वो मिला देगा। और यूरेथ्रा में यहीं पे क्या होता है, एक तरह का बल्बो यूरेथ्रल काउपर्स ग्लैंड होते हैं, वो क्या करता है, वो भी मिला देता है। अब देखो ये जो यूरिनरी ब्लैडर है, ये ब्लैडर का भी कहां कहां ओपन हो रहा है, यहीं पे ओपन हो रहा है। ब्लैडर भी कहां हो रहा है, यहीं पे ओपन हो रहा है। और इधर से स्पर्म भी यहीं पे आ रहा है। अभी जो प्रोस्टेट ग्लैंड है ना, अब ये तय कराता है कि एक्चुअली में यूरिन भेजना है कि स्पर्म भेजना है। समझे? आगे देखो, हो गया। तो मेल एसेसरी डक्ट हो गए। मेल एसेसरी डक्ट में क्या क्या है, स्टार्टिंग से मेल एसेसरी डक्ट में क्या क्या है, हाँ, मेल एसेसरी डक्ट में क्या क्या है, स्टार्टिंग से करो। मेल एसेसरी डक्ट कहां से स्टार्ट होता है, स्पर्म सेमिनल वेसिकल्स के बाद, सॉरी सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के बाद कहां जाता है, अरे सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के बाद, सेकेंडरी मेल सेक्स ऑर्गन्स के बारे में पूछ रहे हैं कि जो स्पर्म होता है सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के बाद कहां आता है बनने के बाद, जो जहां से पाइप स्टार्ट होता है ट्रांसफर होने का स्पर्म। पहला क्या था, हाँ बोलो बोलो, जो मेल एसेसरी जो डक्ट्स होते हैं वो कहां से स्टार्ट होते हैं, रेटिटेस्टिस से। आप लोग भूल जाते हो। सेमिनल वेसिकल्स के बाद, सॉरी सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के बाद स्पर्म बनने के बाद कहां जाता है, रेटिटेस्टिस। रेटिटेस्टिस के बाद वासा इफ्रेंशिया, उसके बाद एपिडिडाइमिस। एपिडिडाइमिस के कितने पार्ट, उसके बाद वास डिफरेंस। वास डिफरेंस का जो टर्मिनल होता है, मतलब जो एंड होता है, उसको क्या बोलते हैं, एम्पुला। उसके बाद डक्ट के बारे में सिर्फ, इजैकुलेटरी डक्ट, वेरी गुड। उसके बाद लास्ट यूरेथ्रल मीटस। ये हो गए सारे डक्ट। अब जब ग्लैंड बोलेंगे ना, तब ग्लैंड में आएगा सेमनीफेरस, सॉरी सेमिनल वेसिकल्स, प्रोस्टेट ग्लैंड, उसके बाद बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। ये 3 ग्लैंड आते हैं। समझे? गजनी मत बनो, है ना? ठीक है। अब मेल एसेसरी ग्लैंड्स क्या क्या हो जाते हैं, मेल एसेसरी ग्लैंड्स वो होते हैं जो सिक्रीशन करेंगे। ग्लैंड्स कहने का मतलब होता है सिक्रीशन। ठीक है, जैसे वहां पानी भरने जाते हैं, समझो वो ग्लैंड है, पानी निकाले तो सिक्रीशन, पानी दे दिया तो वो हो गया सिक्रीशन। ठीक है, तो क्या हो गया, मेल एसेसरी ग्लैंड्स क्या होते हैं, वो सिक्रीशन निकालते हैं। और क्या करते हैं, जब भी जितने भी ग्लैंड है, इनके जो सिक्रीशन होते हैं, समझो ग्लैंड के जितने भी सिक्रीशन होंगे, जैसे सेमिनल वेसिकल्स का सिक्रीशन क्या होगा, सेमिनल फ्लूइड होगा। प्रोस्टेट ग्लैंड का क्या होगा सिक्रीशन, प्रोस्टेट फ्लूइड होगा। और बल्बो यूरेथ्रल जो ग्लैंड होता है ना, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, वो एक्चुअली यूरेथ्रा में क्या होता है, अब स्पर्म जब ट्रांसफर कर रहा है तो उसको भी क्या चाहिए, उसको भी स्लिपरी मीडियम चाहिए, तब तो वो ट्रांसफर करेगा। अब जब स्लिपरी मीडियम नहीं मिलेगा तो ट्रांसफर नहीं कर पाएगा। तो ये जो बल्बो यूरेथ्रल जो ग्लैंड है, ये क्या करता है, यूरेथ्रा में ल्यूब्रिकेशन प्रोवाइड करता है, म्यूकस प्रोवाइड करता है। जैसे म्यूकस प्रोवाइड करेगा तो जो स्लिपरी हो गया, तो स्पर्म क्या होंगे, आसानी से वहां से निकल सकते हैं, वहां से जा सकते हैं। ये 3, अब समझो, तो तीनों ग्लैंड क्या कर रहे हैं, कुछ ना कुछ सिक्रेट कर रहे हैं। और उधर से कौन आ रहा है, सेमिनल वेसिकल्स, सॉरी सेमिनल वेसिकल्स नहीं, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स क्या बना के भेजा, बना के क्या भेजा, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स के क्या बना करके भेजे, स्पर्म बना करके भेजे।
तो उधर से स्पर्म आ रहा है और रास्ते में तीन तरह के क्या हो रहे हैं, सिक्रीशन मिल जा रहे हैं, तीन तरह के ग्लैंड के क्या मिल रहे हैं, सिक्रीशन मिल रहे हैं। तो स्पर्म और ये जो सिक्रीशन है, जब इन तीनों को मिला दिया जाए, इन चारों को मिला दिया जाए, स्पर्म और तीनों के सिक्रीशन को, इसी को मिलकर के बोल देते हैं हम लोग सीमेन। समझ आ गया? तो होता क्या है कि जैसे कभी किसी लड़की का अगर रेप वगैरह कोई करता है, तो ये जो सीमन होता है ना, ये सीमन के कुछ सीमन उसके बॉडी में पाए जाएंगे लड़की के, क्योंकि सीमन ट्रांसफर होगा। जब सीमन ट्रांसफर होगा तो सीमन पाए जाएंगे, तो सीमन चेक होता है और सीमन चेक करके पता चला जाता है कि एक्चुअली ये किस आदमी का है, क्योंकि सीमन में स्पर्म होगा और स्पर्म में ही क्या आ रहा है, डीएनए आ रहा है, और डीएनए से पता चल जाएगा अच्छा यही आदमी है। समझे? किसका? तो लड़का का ही तो सीमन लेगा, लड़की का सीमन कहाँ होता है? क्या? हाँ हाँ, ठीक है, सीमन के सैंपल, हाँ, वो पता चल जाता है। जैसे अगर मान के चलो लड़की वो की, उसके साथ रेप हुआ, तो लड़की तो बताएगी कोई लड़का किया है, वो तो बताएगी, शक होगा कि हाँ यही यही किया है। अब उस लड़का, अब पता कैसे, क्योंकि अब तो कोर्ट है हमारा, अब वो तो ट्रायल चलाएगा कि एक्चुअली में ये लड़का था या नहीं। तो उसी समय लड़की जाएगी पुलिस कंप्लेंट करेगी, जब पुलिस कंप्लेंट करेगी तो पुलिस कुछ डॉक्टर्स को बुलाएगा, डॉक्टर्स जब बुलाएगा, क्या हुआ, जब डॉक्टर्स को बुलाएगा तो डॉक्टर लड़की के जो बॉडी है वहां से सीमेन सैंपल लेगा। जैसे ही सीमन सैंपल लेगा, तब क्या होगा, वहां पे सीमन का सैंपल लेगा तो पता चल जाएगा उसमें डीएनए के थ्रू कि अच्छा ये लड़का है कि नहीं। और जिस पे ब्लेम कर रही है उसका डीएनए टेस्ट कराएगा, और जो सीमन में जो डीएनए मिला उसका डीएनए टेस्ट कराएगा, दोनों को मैच करेगा, मिल गया, मार सालेगा। ऐसी तो होता ही है। अभी 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 यहाँ पे क्या, बांग्लादेश में शायद लटका दिए थे मिल करके। कहाँ पे? शायद बनारस में हुआ था क्या, कि लड़की के साथ रेप हुआ था, तो लोग मिलकर पकड़ उसी को टांग दिया लड़का को मिल करके। राजस्थान में भी हुआ था शायद अभी ऐसा। समझे? तो ये जो ग्लैंड्स होते हैं ना, यही जो ग्लैंड्स होते हैं, हम यही क्या करते हैं, मिल करके स्पर्म के साथ क्या बना देते हैं, सीमन बना देते हैं। तो ठीक है, अब देखो जो सेमिनल वेसिकल्स होता है ना, ये दो होते हैं, सेमिनल वेसिकल्स दो होता है। जब यहाँ पे आप देखोगे, इसमें है क्या सेमिनल वेसिकल्स, अरे सामने से दिखता भी तो नहीं है, जैसे सेमिनल फ्लूइड है, ठीक है, देखो एक सेमिनल वेसिकल, ये दो, ये दोनों क्या हो गए, सेमिनल वेसिकल्स हो गए, यहां से निकलेगा। उसके बाद सेमिनल वेसिकल्स के बाद एक चीज और है इसमें तो, चलो हटाओ इसमें, इसमें पता चल रहा है। देखो सेमिनल वेसिकल्स है, यहाँ पे दो है, इसको काटो यहाँ पे, ये जो प्रोस्टेट, उसके बाद क्या होता है, सेमिनल वेसिकल्स दो है मतलब पेयर्ड है, पेयर मतलब दो होता है, पेड़ में है। प्रोस्टेट एक ही होता है, एक ही होता है। और जो बल्बो यूरेथ्रल होता है ना यहाँ पे, ये बल्बो यूरेथ्रल भी क्या होते, कितने होते हैं, दो होते हैं। तो वही चीज यहाँ पे दिया हुआ है आपका, कि जो मेल एसेसरी ग्लैंड्स में जो सेमिनल वेसिकल्स होता है ये दो होता है, उसके बाद जो प्रोस्टेट होता है वो सिंगल होता है, और जो बल्बो यूरेथ्रल जिसको काउपर्स ग्लैंड भी बोलते हैं, वो भी कितने होते हैं, दो होते हैं। अब जो सेमिनल वेसिकल्स होता है ना, वो उसमें ज्यादातर क्या होता है, वो फ्रुक्टोज ज्यादा होता है। और फ्रुक्टोज क्या करता है, फ्रुक्टोज एनर्जी प्रोवाइड करने में मदद करता है, तब जाकर के जो स्पर्म होता है वो दूर तक जाता है। तो स्पर्म अगर आ गया और उसमें सेमिनल वेसिकल्स अगर मिल गया, सेमिनल वेसिकल्स अगर मिला, तब क्या होगा, वो स्पर्म ट्रैवल कर पाएगा, क्योंकि उसको ज्यादा दूर तक जाना है, ट्रैवल करेगा। उसके बाद होता है प्रोस्टेटिक फ्लूइड, और उसके बाद आता है म्यूकस। ठीक है, सेमिनल वेसिकल्स का क्या फीचर है, पेयर्ड ग्लैंड्स होते हैं, मतलब दो होते हैं। स्पर्म जो सीमेन होता है ना, सीमन में क्या चीज मिला था अभी बताया था ना, स्पर्म था प्लस एक, दो, दो और तीन, तीन तरह के ग्लैंड इसमें मिक्स होते हैं। तो मान के चलो ये सेमिनल फ्लूइड है, स्पर्म के साथ क्या मिला, सेमिनल फ्लूइड। या अकेले सेमिनल फ्लूइड 60% होता है, 60% क्या होगा पूरे सीमेन में। अब कोई स्पर्म बोले और सीमेन बोले, आप लोगों को डिफरेंस पता चलना चाहिए, क्योंकि स्पर्म मतलब सिर्फ स्पर्म, बट सीमेन मतलब स्पर्म प्लस तीनों ग्लैंड के सिक्रीशन, सिक्रीशन मतलब जो वो निकाल रहे हैं, जैसे जो फ्लूइड निकाल रहे हैं, है ना, फ्लूइड मतलब जो बह सके, इसको फ्लूइड बोलते हैं हम लोग। ठीक है, और क्या होता है, ये जो सिक्रेट करता है, ये कैसा फ्लूइड होता है, ये अल्कलाइन नेचर का होता है। समझिए कैसा नेचर का होता है, अल्कलाइन नेचर का होता है। ठीक है,
अब क्या होता है इसमें, देखो जो सिक्रीशन होता है इसका, उसमें फ्रुक्टोस होगा जो स्पर्म को क्या करेगा, एनर्जी प्रोवाइड करेगा। उसके बाद इसमें एक चीज पाया जाता है जिसका नाम है प्रोस्टाग्लैंडिन्स। प्रोस्टाग्लैंडिन्स ये स्पर्म को क्या करता है, फीमेल के जो रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट है जैसे वेजाइना वगैरह, वहां पे स्पर्म को ट्रैवल करने में मदद करेगा। कौन, प्रोस्टाग्लैंडिन्स। और उसके बाद इसी इसी सिक्रीशन में एक चीज और पाया जाएगा जिसको बोलते हैं क्लॉटिंग प्रोटीन्स। अब क्लॉटिंग प्रोटीन्स क्या करता है, फैक्टर्स, जिसको फैक्टर्स भी बोलते हैं, ये जो सीमेन होता है ना, इसको कोआगुलेट करने में मदद करता है। और कोआगुलेट करने का मतलब क्या, कोआगुलेट करने का मतलब जमाने में। जैसे जैसे ये बॉडी में गया, फीमेल के बॉडी में गया, तो ये जो क्लॉटिंग प्रोटीन्स है, ये प्रोस्टाग्लैंडिन्स तो उसको मूवमेंट करने में मदद कर रहा है, ये फ्रुक्टोस उसको एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है जो कहां, सेमिनल वेसिकल से ही आ रहा है। और लास्ट जो बचा क्लॉटिंग प्रोटीन इसमें होते हैं, जैसे सीमेन अंदर गया, स्पर्म अंदर गया, अब स्पर्म को थोड़ा सा थिक करेगा और जमाएगा एक जगह। क्यों जमाएगा, जैसे अगर पतला रहेगा ना, अगर मान के चलो वो जमाता नहीं है और नॉर्मल रहेगा, तो हो सकता है कि वो उसका जो फीमेल का जो बॉडी है वो उसको मार दे, पहला चीज मार दे, या फिर वो उसके बॉडी से बाहर फ्लूइड बन करके बाहर आ जाए। बट अगर उसको जमा देगा तो एक ही जगह जम जाएगा, जैसे जमेगा तो वो जमे रहेगा और वो एक ही जगह रहेगा, ज्यादा हिलेगा डुलेगा नहीं। उसके बाद फिर नॉर्मली वो आगे चल के आगे बढ़ सकता है। ठीक है, इसलिए उसको जमाना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसका फंक्शन क्या होता है, देखो फंक्शन क्या है, फ्रुक्टोज प्रोवाइड करके स्पर्म को क्या कर रहा है, नरिश कर रहा है। और उसके बाद क्या कर रहा है, स्पर्म की सर्वाइवल रेट को बढ़ा रहा है, क्योंकि अगर जमाएगा नहीं, जैसे मान के चलो कोई चीज ऐसे है, कोई आया पानी और निकाल दिया, जैसे कोई थूक देता है ना, देखते हो, तो पानी बहाओ तो भी नहीं निकलता। एक नॉर्मल थूका, एक पूरा एकदम कफ वाला थूका है जिसमें सब म्यूकस वगैरह है, तो जब म्यूकस वाला थूकता है तो 5 बार पानी मारो तो भी नहीं बहता, और ऐसी नॉर्मल थूक दिया तो बह जाता है। तो समझो वो जमाने का काम म्यूकस वाला थूक है। ठीक है, जो फीमेल का बॉडी बाहर निकालना चाह रहा है बट फिर भी नहीं निकल रहा, समझे। बाप रे, कैसा एग्जाम्पल गंदा देना पड़ता है। ठीक है, चलिए अब प्रोस्टेट ग्लैंड और जो बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड है, हम लोग इसको देखते हैं कल। ठीक है, कि ये क्या करता है। आज तो था वैसे, कल इसको स्टार्ट करके इसको खत्म करके फिर हम लोग, कितना बचा हुआ है, 2 ही बचा हुआ है, कल वैसे इसको स्टार्ट करके वो कर देंगे, चालू कर देंगे कि पढ़ा दे भी 5 मिनट, 5 मिनट खत्म कर ले। चलो 5 मिनट पढ़ लो, फिर हम लोग क्या करेंगे, कल डायरेक्ट क्वेश्चन ही सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो पहला हमें क्या, हमारा सेमिनल वेसिकल्स हो गया। सेमिनल वेसिकल्स क्या रिलीज करता है, पहला क्या करेगा, फ्रुक्टोज देगा, स्पर्म को क्या करेगा, वो एनर्जी प्रोवाइड करेगा। दूसरा क्या, प्रोस्टैटिक क्या, याद करो क्या है यहाँ पे, देखो क्या नाम है, प्रोस्टोग्लैंडिन्स, प्रोस्टाग्लैंडिन्स। ठीक है, प्रोस्टाग्लैंडिन्स ये क्या करेगा, मूवमेंट में मदद करेगा। और लास्ट में क्या रिलीज कर देता है, क्लॉटिंग प्रोटीन्स, जो उसको क्लॉट करने में मदद करता है। ठीक है, लास्ट आ गया प्रोस्टेट ग्लैंड आ गया। ये सिंगल ग्लैंड होते हैं, जैसे बताया था, पेयर्ड नहीं होते, सिंगल होते हैं। और कंट्रीब्यूट 30% ये रहता है, 30% कौन रहेगा, ये रहेगा। ये क्या क्या निकालता है, ये कैल्शियम निकालेगा, सिट्रिक एसिड निकालेगा और कुछ इंजाइम्स निकालेगा। कैल्शियम निकालेगा, सिट्रिक एसिड निकालेगा और कुछ इंजाइम रहेगा। इसका फंक्शन क्या है, स्पर्म को एक्टिवेट रहने में मदद करता है, एक्टिवेट करने में मदद करता है, स्पर्म की मोटेलिटी को मदद करता है, और साथ ही साथ सीमन की क्वालिटी मेंटेन करता है। तो जब भी स्पर्म टेस्ट होता है किसी भी मेल का, तो ये सब चीज उसमें चेक करेगा कि अच्छा ये सब चीज उसमें पाया गया कितना है। ब्लड चेक करता है कि किसमें क्या है, ये किसी से कमी, आयरन की कमी क्या है, वो सब इसमें चेक करेगा। ठीक है, अब देखो एनसीईआरटी में क्या दिया हुआ है, प्रोस्टैटिक सिक्रीशन कंटेन्स कैल्शियम आयंस, इंजाइम्स एंड सिट्रिक एसिड। यही चीज एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है आप लोगों का। ठीक है, आगे और लास्ट हो गया बल्बो यूरेथ्रल, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, काउपर्स ग्लैंड बोलते हैं। ये इस तरह का म्यूकस निकालता है, और ये पेड़ में होते हैं, और ये अल्कलाइन म्यूकस निकालता है। और ये क्या करता है, यूरेथ्रा थोड़ा एसिडिटी प्रोवाइड कराता है। यूरेथ्रा, अब जब बहुत ज्यादा एसिड मिल जाएगा तो हो सकता है इस पर मर जाए, क्योंकि फीमेल का जो, हम लोग कल परसों हम लोग जब फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट पढ़ेंगे, तब वहां पे हम लोग ये देखेंगे कि जो फीमेल का रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट वजाइना मेरा होता है, वहां पे भी एसिडिक मीडियम होता है। उस एसिडिक मीडियम की वजह से बहुत सारे स्पर्म मरते हैं। इसीलिए भी यहाँ पे क्या करता है, पेनिस में भी होता है, यूरेथ्रा में भी होता है एसिडिक मीडियम, जिसके वजह से ये क्या, काउपर्स ग्लैंड क्या करता है, वहां पे म्यूकस निकालता है। और किस तरह का वो सिक्रीशन रहता है, वो एल्कलाइन नेचर का। जब
एसिड है उसको कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करोगे, अल्कलाइन ना दोगे, तब तो वो न्यूट्रल होगा। ठीक है, और ये न्यूट्रलाइज किसका, एसिडिटी, यूरेथ्रा का एसिडिटी को पहले वो न्यूट्रल करेगा और साथ ही का लुब्रिकेट करेगा। मतलब लुब्रिकेट करने का मतलब जो, अरे जैसे तेल होता है, ठीक है, मान के चलो तेल है, जैसे चूड़ी उड़ी कोई मम्मी लोग खुलती है ना, तो सूख गया तो नहीं खुल रहा, तेल लगाई उसके बाद खोली तो मतलब उसको लुब्रिकेशन मिल गया, चिपचिपापन स्लिपरीपन मिल गया, अब लुब्रिकेशन मिला तो खुल जाएगा। समझे? तो वही म्यूकस यहाँ पे वो होता है। लास्ट हो गया अब हमारा सीमेन। अब जो सीमेन होता है ना, सीमेन होता है, सीमेन ने बताया आपको क्या, स्पर्म में मिला होता है, साथ ही साथ सिक्रेशन ऑफ ऑल 3 एक्सेसरी ग्लैंड, सेमिनल वेसिकल्स का सेमिनल फ्लूइड, प्रोस्टेट ग्लैंड का प्रोस्टेट फ्लूइड, और लास्ट में हमारा क्या बचा, बल्बो यूरेथ्रल या फिर काउपर्स ग्लैंड, उसका हो गया हमारा वो फ्लूइड हो गया बल्बो यूरेथ्रल फ्लूइड। ठीक है, इसका पीएच जो होता है सीमेन का वो कितना होता है, 7.2 से 7.7, नहीं यही बात कर लो क्या दिक्कत, 7.2 से क्या हो गया 7.7 तक होता है, और दोनों का एवरेज मिला करके कितना होता है 7.5। तो आप लोग का सवाल आएगा व्हाट इज द पीएच ऑफ स्पर्म, क्या बोलोगे 7.5, जो कहां से वेरी करता है 7.2 से लेकर के 7.7 तक, 7 में से 2 माइनस करेंगे 5 आ जाएगा, 7.5 याद रख लेना, बात खत्म। ठीक है, अब जब एक इजैकुलेशन होता है ना स्पर्म का, एक बार जब अगर स्पर्म निकलता है तो वो 2 से 3 ml निकलता है, लीटर नहीं ml, मिलीलीटर बोलते हैं उसको। ठीक है, 2 से 3 ml निकलेगा, 1 ml सीमन में कम से कम 100 मिलियन स्पर्म होंगे, मतलब 10 करोड़, 10 करोड़ स्पर्म होंगे 1 ml में। तो अगर 2 से 3 निकल रहा है तो मतलब कि 20 से 30 करोड़, 200 मिलियन से लेकर के 300 मिलियन स्पर्म होंगे इसमें। अभी और बताएंगे, ये जो 203 ml सीमन है, ठीक है ये क्या आ गया यहाँ पे, आगे देखो, एटलीस्ट जो 60% होंगे ना, जो 60% स्पर्म होंगे वो होने चाहिए अच्छे, 60% जो स्पर्म होते हैं वो होने चाहिए कैसे, अच्छे और नॉर्मल शेप में, मतलब उसका टेल होना चाहिए, हेड होना चाहिए, मिडिल पार्ट होना चाहिए, सब होने चाहिए। ठीक है, अगर टेल नहीं होगा तो ट्रैवल नहीं कर पाएगा। तो इसमें से 50% ऐसे 40% जो स्पर्म होते हैं ना, वो विग्रस मोटिलिटी के होते हैं, मतलब उसमें जान नहीं होता, उसका टेल निकल जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो 40% नहीं खत्म हो गए, बचे 60%। अब 60% जो फीमेल के अंदर जाएंगे उसमें से आधा से ज्यादा फीमेल का बॉडी मार देगा, क्योंकि एसिडिक मीडियम होता है। फिर कुछ बचे, इसलिए इतना सारा निकल रहा है कि भाई कम से कम एक तो जाएगा, और यहां जितने भी लोग बैठे हैं वो एक गया है, तभी सब बैठे हुए हैं। वो जो 30 करोड़ थे ना, 30 करोड़ में आप एक, समझे? तो आप लाखों में एक नहीं हो, करोड़ों में एक हो। ठीक है, इसलिए माँ लोग बोलती मेरा बच्चा लाखों में एक है। तो जो लाखों थे ना वो भी आप ही के बच्चे थे। समझे? उसके बाद एक्सटर्नल जेनिटेलिया में जो पेनिस होता है, एक तरह का कॉपुलेटरी ऑर्गन बोलते हैं इसको। कॉपुलेटरी ऑर्गन कहने का मतलब जो कॉपुलेशन में मदद करे, कॉपुलेशन कहने का मतलब जो इंटरकोर्स में मदद करे। जब फीमेल से कोई रिलेशन बनाता है तो वो पेनिस ही वो पार्ट होता है जो फीमेल से रिलेशन बनाएगा, और उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, कॉपुलेटरी ऑर्गन बोल देते हैं। ठीक है, इंसेमिनेशन, इंसेमिनेशन मतलब ट्रांसफर ऑफ सीमेन इनटू द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। जब फीमेल का मतलब जो ट्रांसफर ऑफ जो सीमेन है, सीमेन ही ट्रांसफर होता है ना, क्या स्पर्म होता है क्या, सीमेन मिल करके जाएगा। तो सीमेन, अगर सीमेन नहीं मिला, स्पर्म ही सिर्फ चले गया, तो ना तो तैर पाएगा ना उछल कूद पाएगा, कुछ नहीं कर पाएगा। ठीक है, क्लियर है? तो इंसेमिनेशन मतलब यही होता है, मेल बॉडी से जब फीमेल बॉडी में जाता है उसी को हम लोग बोल देते हैं इंसेमिनेशन। इसमें पार्ट्स क्या होते हैं, टर्मिनल स्वॉलन एंड, जैसे इसका जो पेनिस होता है ना, इसका जो एंड पार्ट होता है इसको हम लोग बोलते हैं ग्लैंस पेनिस। आपको पता होगा, मैंने लास्ट पार्ट में बताया था कि जो यूरेथ्रल मीटस यही होता है, यहीं से बाहर होता है। उसके बाद एक 4 स्किन से ये कवर्ड होता है जिसको हम लोग बोलते हैं प्रीप्यूस। ये जो पेनिस होता है ना, एक 4 स्किन से ये कवर होता है। ये जो स्किन होता है ना, ये यहां तक होता है, ये स्किन जो होता है यहां तक होता है। और कभी कभी ऐसा होता है कि मुस्लिम्स में पता क्या किया जाता है, मुस्लिम्स में ये जो प्रेप्यूस है ना, ये प्रेप्यूस क्या बोलते हैं, ये जो पार्ट है जो कवर कर रहा है, स्किन कर रहा है, इसके यहां तक की स्किन को, मतलब यहां तक कवर रहता है बट यहां तक की स्किन को इसको काट के हटा दिया जाता है मुस्लिम्स में। इसी को बोल देते हैं मुस्लिम्स में खतना, खतना, हाँ खतना करते हैं। तो खतना में क्या किया जाता है, पेनिस का बचपन में किया जाता है, कि बचपन में क्या किया जाता है, इस पार्ट को, आगे के पार्ट को क्या किया जाता है, प्रेप्यूस को क्या किया जाता है, आगे के प्रेप्यूस पार्ट को हटा दिया जाता है।
ठीक है। उसके बाद ये जो पेनिस होता है ना, इसमें दो तरह के टिश्यू पाए जाते हैं। एक दोनों को क्या बोलते हैं, कॉर्पोरा कैवर्नोसा। ये दोनों को मिलकर क्या बोल देते हैं, कॉर्पोरा कैवर्नोसा। और एक तो यहां पे जो पाया जा रहा है इसको बोल जाता है कॉर्पस स्पॉन्जियज्म। ठीक है, स्पॉन्जियोजम। कॉर्पस कैवर्सोरा, ये दोनों कॉर्पस कैवर्नोसा, और नीचे क्या है, कॉर्पस स्पॉन्जियोसम। ये दो होते हैं, ये एक होता है। डॉर्सल साइड मतलब इधर इधर के साइड को डॉर्सल बोल देते हैं, और नीचे को क्या बोलते हैं हम लोग, वेंट्रल साइड। ठीक है, ये दोनों क्या करते हैं, ये जो स्पर्म होता है इसको इरेक्शन में मदद करते हैं। क्योंकि अगर स्पर्म इरेक्शन नहीं होगा तो स्पर्म का ट्रांसफर नहीं हो पाएगा। तो स्पर्म का ट्रांसफर होने के लिए स्पर्म को इरेक्शन होना काफी जरूरी है, जिसके चक्कर में क्या होता है कि ये जो कॉर्पस कैवर्नोसा है और कॉर्पस स्पॉन्जियोसम है, ये क्या होता है, यहाँ पे पेनिस में होते हैं। ये पेनिस में कैसे होंगे, अगर इस मान के चलो पेनिस को कोई काटता है तो ये मिलेगा, कॉर्पस कैवर्नोसा और स्पॉन्जियोसम। ये दोनों स्पर्म को क्या करते हैं, मदद करते हैं, तीनों इरेक्शन होने में। समझे? तो ये सॉरी, पेनिस को इरेक्ट करने में ये तीनों मदद करते हैं। तो दिस इज द पार्ट ऑफ पेनिस। कॉपुलेटरी ऑर्गन है, इंसेमिनेशन में मदद करता है। टर्मिनल स्वेलन जो लास्ट का पार्ट है इसको ग्लैंस पेनिस बोलते हैं। और एक फोर स्किन से कवर्ड होता है जिसको प्रेप्यूज बोलते हैं। मुस्लिम्स में इसी प्रोप्यूज को आगे से थोड़ा सा काट दिया जाता है। पूछना मुस्लिम फ्रेंड से। आई डोंट नो व्हाट इज, क्या रीजन है। बहुत सारा चीज विदाउट रीजन भी होता है। मुस्लिम में इसलिए होता है क्योंकि हिंदू में नहीं होता, तो उल्टा तो करना है ना जो। ठीक है, चलो, तो ये हमारा हमारा कंप्लीट हो गया है। आप लोगों को ग्रुप में भेज चुके हैं। कितना परसेंट स्पर्म वो होता है, सही होता है, कितना खराब होता है, 40 हो जाता है। समझे? सीमन किसे कहते हैं, सीमन किसे कहेंगे, स्पर्म प्लस 3 गो ग्लैंड। 3 ग्लैंड जो होंगे, कौन कौन से, 3 कौन कौन से ग्लैंड होते हैं। पहला क्या, ऊपर से, कौड़ा नहीं यार। ऊपर से क्या, ऊपर से स्टार्ट करो ना, यहां मिलते हैं सेमिनल वेसिकल्स। सेकेंड, हाँ सेकेंड क्या, प्रोस्टेट ग्लैंड। और थर्ड बल्बो यूरेथ्रल, जिसको बोल देते हैं काउपर्स ग्लैंड।